किसान की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है किसान। और भी अन्य जो कोई मांग किसानों की तरफ से उठती है, सरकार उसके ऊपर फोकस करती है। तो पांचों विधानसभा में, तीनों लोकसभाओं के लिए एक बम्पर जीत दे के जींद जिले ने भेजी है और इस बार उससे बड़ी जीत देकर हम भेजेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आज। और आज हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बजट पेश किया। उसी बजट को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे जिला जींद के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजू मोर से कि उनका क्या कहना है हरियाणा सरकार के आज पेश किए गए बजट को लेकर के। राजू मोर जी, आपका स्वागत है भारत आज में। थैंक यू, धन्यवाद। राजू जी, आज जो हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृतकाल का पहला बजट और इस सरकार का चौथा बजट पेश किया है। और इस बजट की मैंने जो अभी तक का जो देखा है, उस सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्राम विकास को उन्होंने बहुत बड़ा महत्व दिया है। उसमें सबसे बड़ा उन्होंने लगभग 4,225 करोड़ से बढ़ाकर 7,202 करोड़ किया है। और कृषि के ऊपर स्पेशल फोकस किया है, जो 5,758 करोड़ से 7,342 करोड़। अन्य योजनाओं पर भी हर क्षेत्र में उन्होंने बजट को बढ़ाने का काम किया है। तो एक बहुत अच्छा बजट मानता हूं। और हरियाणा के विकास के लिए और देश में जो विकास में हरियाणा की भागीदारी होगी उसके लिए बहुत अच्छा बजट है। जिस प्रकार से अभी अगर हम इसे कहें तो शायद ये हो सकता है कि अंतिम जो है हरियाणा सरकार का पूर्णकालिक बजट हो इस सत्र के दौरान। और अगले वर्ष जो है चुनाव होने, कहीं ये बजट चुनावी लुभावने वादे तो नहीं किए गए इसमें? जैसे आपने कहा कि कृषि प्रधान बजट जो है वो पेश किया गया, इसको लेकर के। देखिए, लुभावने वादे कैसे कह सकते हैं? कृषि के लिए बजट दिया है और बजट को बढ़ाया गया है। इन्वेस्टमेंट होगी, सरकार योजनाओं पर पैसे लगाएगी और योजनाओं को ग्राउंड पर उतारेगी, तो उसमें लुभावने वादे का कोई विषय नहीं रह जाता। बजट तो लुभावना हो सकता है ना जी, कि भी जिस प्रकार से किसान जो है लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं और कृषि पर मेन फोकस किया गया है, इसको लेकर के। नहीं, किसान की कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है किसान। और जैसे गन्ने का भी रेट बढ़ाया है 10 रुपये अभी जी। और भी अन्य जो कोई मांग किसानों की तरफ से उठती है, सरकार उसके ऊपर फोकस करती है। टोटल जो ओवरऑल बजट बढ़ा पिछले साल से, जो 11% बजट बढ़ा है, उसको देखते हुए ग्रामीण विकास पे और कृषि पे स्पेशल फोकस किया गया है और उसको आगे बढ़ाया गया है। और दूसरी बात, आखिरी बजट आप कह रहे हैं, आखिरी बजट मेरे ख्याल से नहीं है। आखिरी पूर्णकालिक बजट जो है इस सरकार का, पूर्णकालिक हरियाणा सरकार के चुनाव सितंबर में है जी। और अगला भी पूरा बजट पेश किया जाएगा, मुझे जो लगता है। बाकी जो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उसकी पालना हम करेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ प्रदेश के चुनाव भी हो जाएं। संभावनाओं के लिए हम काम नहीं करते। हमारे को जो आदेश आता है हम तैयार रहते हैं। संगठन का काम तैयार है, संगठन की टीम तैयार है। ग्राउंड पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे जिले की पूरी टीम चुनाव के लिए तैयार है। चाहे आज चुनाव हो 1 साल बाद हो, चाहे 1.5 साल बाद हो, प्रदेश के केंद्र के चुनाव जब भी होंगे पूरी टीम तैयार है। और दोबारा हरियाणा में भी सरकार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और केंद्र में 10 की 10 पार्लियामेंट हम जीत के केंद्र को देंगे, ये हमारा विश्वास है। सोनीपत लोकसभा पिछले मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से हम जीत के देंगे। यानी कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था सोनीपत लोकसभा का, वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। जींद जिला 3 लोकसभाओं में हिस्सा करता है जी, सिरसा, हिसार और सोनीपत। और आप आंकड़े उठा लेना, पिछले पांचों विधानसभा में, तीनों लोकसभाओं के लिए एक बम्पर जीत दे के जींद जिले ने भेजी है और इस बार उससे बड़ी जीत देकर हम भेजेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो जिला जींद भाजपा जो चुनावी मोड़ में है। बिल्कुल है, हमेशा रहते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री भी बार बार आह्वान करते हैं कार्यकर्ताओं का कि वो सभी कार्यकर्ता जो है हमेशा चुनावी मोड़ में रहें। देखिए, अभी पंचायती राज चुनाव था जी, उससे पहले नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव थे। अब 1 साल रह गया, पार्लियामेंट के चुनाव आ जाएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो चुनावी रणनीति बनाने के लिए और चुनाव पे फोकस करने के लिए, चुनाव के लिए काम करने के लिए पूरा संगठन हमेशा तैयार रहता है। और चुनाव के लिए नहीं, संगठन एक जो हमारा ग्राउंड स्तर का काम है, समाज का काम करने का भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे अभी हमारा 26 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर उन्होंने जो हमें आदेश दिया है कि हर शक्ति केंद्र पर 5 से 6 बूथ का एक शक्ति केंद्र हमारा होता है, उस पर हम मन की बात सुनेंगे। और मन की बात के बाद माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति का अभिभाषण अभी सेशन में हुआ था, लोकसभा में हुआ था, उसकी हम पूरे शक्ति केंद्रों पर
कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लोगों को इकट्ठा कर उस भाषण की प्रति को हम पढ़ के सुनाएंगे और वहाँ जो सवाल जवाब होंगे उनके जवाब देंगे। ये अगर हम फिर से अगर बजट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि कृषि का बजट बढ़ाया गया है, ग्राम विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए गए हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक आम समस्या जो है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, बेसहारा गौवंश की। उसको लेकर के सरकार का क्या जो है इसके गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र पे नहीं, आप देखेंगे शहरी विकास का और जो बजट है वो भी 5,443 से 6,000 कर दिया गया है जी। तो इस तरह हर क्षेत्र में बजट दिया गया है। गोवंश की जहाँ तक आप बात करते हैं, देखिए पहले हर घर में गायें बनती थी जी, अब वो सारी गायें सड़कों पे आ गई हैं और नंदी भी सड़कों पे आ गई है। पहले बैल के साथ खेती होती थी, कुछ नंदी बाहर भी जाती थी, बिहार, वहाँ जो खेती होती है इतने ट्रैक्टर के साधन नहीं है। लेकिन कुछ जैसे ये बिल जो लेके आई थी सरकार पीछे नंदियों के जो उस पर स्थानांतरण पे जी, उस पर थोड़ी सख्ती होने की वजह से अभी कुछ नंदियाँ बाहर नहीं जा पाई, तो उसका लोड है हरियाणा पे। लेकिन धीरे धीरे सारी नंदी को गायों को हम गौशाला में ले रहे हैं और जो बजट बनाया गया है 400 करोड़ जो किया गया है उसका भी आपको असर दिखेगा अगले फाइनेंस ईयर में। तो क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में जो 400 करोड़ गौवंश के लिए जो रखा गया, गौ कल्याण के लिए जो राशि रखी गई है, क्या वो पर्याप्त है? देखिए अगर पर्याप्त नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में बढ़ा सकते हैं, उनका क्षेत्र अधिकार क्षेत्र है और बजट की व्यवस्था केंद्र से भी हो सकती है। अगर उनको लगेगा और हम उनको रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये बजट ना काफ़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री उदार दिल हैं बढ़ा देंगे। इसमें बजट के अंदर एक ख़ास चीज़ जो वो रखी गई है, जो हम बजट जो देख रहे थे तो उसमें था कि जो पंचायतों की जो भूमि है वो नई गौशालाएं खोलने के लिए जो है वो गौ भक्तों को या गौशालाओं को दी जाएंगी। उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए जैसे किसी गांव में गोवंश है और जब उसको ट्रांसफ़र करते दूसरे गांव में, तीसरे गांव में वो लेके जाते तो रास्ते में किसानों का आपस में छोटा मोटा कयासुनी होती है। फसलें जब खाते हैं जैसे गेहूं की फसल है और गायें एक गांव से दूसरे गांव में नंदी जाती हैं, छोटे मोटे लोगों के बीच कयासुनी होती है। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया है कि भाई पंचायत अगर ज़मीन दे और उसी गाँव में गौशाला हो, छोटी छोटी गौशाला बनेंगी तो लोगों का भी रुझान बढ़ेगा। छोटी गौशाला में क्या होता है, गाय को हर अपने हिंदू परिवार में, हिंदू समाज में एक धारणा है कि भाई गाय को रोटी देनी चाहिए, तो एक अनाज भी इकट्ठा हुआ, रोटी भी दी जाएगी। छोटी गौशालाओं में ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रावधान दिया है और इसमें गांव की पंचायतें, गांव के लोग सहयोग करें और पंचायती ज़मीन जो खराब भी पड़ी हैं गाय के गोबर से, गौमूत्र से, उस ज़मीन का सुधार भी होगा। ठीक है जिलाध्यक्ष जी, अगर हम बात करें तो आपके ज़िला को इस बजट में क्या मिला? देखिए मुख्य बिंदु तो एक जो मेरे सामने आया है अग्निशमन सेवा केंद्र का जो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनेगा जी। अभी तक जो पूरा बजट अभी तक पड़ा नहीं, जो और जिला अनुसार जो बजट मिला है वो हमें भी मिलेगा और बाकी तो जितने हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे पंचायती राज में, इरिगेशन में और भी शहरी नगर निकाय में हम प्रयास करेंगे, हम बजट मिल जाएगा। ये तो स्टेट का बजट है जी, स्टेट के बजट में जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, ज़िले का विकास हो, गांव का विकास हो और पूरे प्रदेश का विकास हो। जी हाँ, धन्यवाद जिलाध्यक्ष राजू मौर्य जी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के जिलाध्यक्ष राजू मौर्य जी। बड़ी बेबाकी से उन्होंने बजट पर चर्चा की हमारे साथ। हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत आज।